हेलो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लास्टोसाइट्स में क्या होता है। इसमें ज़ेनोपेलोसेडा रबर सेल्स का एम्बायरोब्लास्ट जो होता है किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से इंक्रीज होता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। आज डिस्कस करेंगे इसमें कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती किस तरीके से टूटकर रबर सेल्स में एम्बायरोब्लास्ट को डेवलप करती है। ओके, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़ेनोपेलोसेडा भीतरी कोशिकीय पिंड, जिसे इनर सेल मास बोलते हैं। इनर सेल मास क्या होता है? बेसिकली अंदर आप इसके देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला, इस पोर्शन में आपका इनर सेल मास जो है भीतरी कोशिकीय पिंड बोलते हैं, इसे एम्बायरोब्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि आउटर परत देख रहे हैं, जिसे हम ये जो परत है इसकी बाहर की, ओके, इस परत को हम ज़ोनोपेलोसेडा बोलते हैं। इसके अंदर इनर सेल मास होती है। इनर सेल मास के अंदर क्या होता है? इसमें एम्बायरोब्लास्ट क्या कहते हैं? डेवलप होता है। ओके, क्या होता है इसके अंदर? एम्बायरोब्लास्ट डेवलप होता है, भ्रूण बीज का विकास होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन इसके अंदर है, इस पोर्शन में आप देख रहे हैं ये सेल है। ओके, इस सेल से आपका क्या होता है? इस सेल्स में एम्बायरोब्लास्ट डेवलप होता है। किससे? इनर सेल्स मास से, इनर सेल मास से। और आप देख रहे हैं ज़ेनोपेलोसेडा जो रहती है, बाहर की आपकी लेयर रहती है, जो इसको पूरे को क्या करती है? कवर करती, प्रोटेक्ट करती है। ओके, क्या करेगी? इसको प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इसका कंटेंट है ज़ेनोपेलोसेडा, जो ज़ेनोपेलोसेडा की बाहर की जो परत आपकी जो है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? ये परत होती है ज़ेनोपेलोसेडा की, जो इसको पूरे को एम्बायरोब्लास्ट को प्रोटेक्ट करती है। ओके, इसके बाद देखेंगे इसका जो कंपोनेंट है इनर सेल मास में, अंदर आपके एम्बायरोब्लास्ट आपका डेवलप होता है धीरे धीरे। बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट का आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3 डेज के बाद, मतलब 3 दिन के बाद में, फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है 3 दिन के बाद में आपका ब्लास्टोसाइट से एम्बायरोब्लास्ट आपका डेवलप होता है। मतलब 72 आवर्स 72 घंटे के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद इनर सेल मास से एम्बायरोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है। आप ये जो लेयर देख रहे हैं, ये परत देख रहे हैं, इसको हम ज़ेनोपेलोसेडा बोलते हैं, जो एम्बायरोब्लास्ट को डेवलप करके रखती है। ओके, तो इस तरीके से ये जो है इनर सेल मास होता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रबर कोश का, सेल रबल्स बोलते हैं। ये भी क्या है? इसमें भीतरी कोश के पिंड में इनर सेल मास होता है। अगर बात करेंगे इस पोर्शन के और इस वाले पार्ट्स में थोड़ा सा अंतर है। जो आप देख रहे हैं, ये जो जब इसमें आप देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे इनर सेल मास से इसके अंदर एम्बायरोब्लास्ट आपका डेवलप हो रहा है। ये आपकी लेयर है जो अभी बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही है, और पूरी जो गोल है बिल्कुल सही तरीके से है। ओके, देन यहाँ क्या करेंगे? जब रबर सेल्स को पोषक सेल बोलते हैं, पोषक कोरक कोशिकाएं बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड सेल्स रबर दोनों बेसिकली एक ही बात है। तो आप देखेंगे जब एम्बायरोब्लास्ट आपका डेवलप होता है, किसके अंदर? इनर सेल मास के अंदर आपका एम्बायरोब्लास्ट डेवलप होता है। तो आप देख रहे हैं भ्रूण आपके डेवलप हो रहे हैं। अभी आप यहाँ देख रहे थे, अब आप देखेंगे साइज देखो इसका, साइज की बात, साइज देखो यहाँ इसका कम है, यहाँ साइज इंक्रीज हुआ है। जिस तरीके से साइज इंक्रीज होगा और एम्बायरोब्लास्ट आपका डेवलप होगा, विकास होगा उसका, तो ज़ेनोपेलोसेडा की जो परत है आपकी क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी। ओके, अलग हो जाएगी, फट जाएगी, फट जाती है। फटने के बाद हालांकि ऐसा नहीं है, हम ये कह सकते हैं ज़ेनोपेलोसेडा यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है पूरी तरीके से एम्बायरोब्लास्ट को। देन जैसे ही एम्बायरोब्लास्ट इनर सेल मास के अंदर जब विकास करेगा, डेवलप करेगा, तो क्या होगा? ज़ेनोपेलोसेडा की जो लेयर है आपकी ऑटोमेटिक टूटने लगेगी। तो आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये इस तरीके से लेयर जो है इसकी टूटी हुई परत, जिसे हम क्या बोलते हैं? ज़ोनापेलोसिडा बोलते हैं।
और सेल्स इसके अंदर जो भ्रूण बीज जो बोलते हैं आपका डेवलप हो रहा है। ओके, तो अब ये जो आप देखिए डार्क 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 जो है आपका, इसको रबर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? रबर सेल्स बोलते हैं। रबर सेल इज कॉल्ड टू रबर राइस। क्या एक एम्बायरो बीज के मिड में रबर का जो स्ट्रेचेबल रहता है, स्ट्रेच रहता है, वो इसका कार्य करती है। तो ये जो आप नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके स्ट्रेच ना होने के लिए आप रबर सेल से इसमें एक अट्रैक्ट फोर्स रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। क्यों रहेगा? जब ये इसका डेवलपमेंट होता है एम्बारोब्लास्ट का, इसके अंदर की सेल विकास करती हैं, विकास होता है इसका, तो रबर सेल्स क्या करती है, इसको और ज्यादा आगे के लिए बढ़ाती, इंक्रीज करती है। तो ये जो आपकी बेसिकली रबर सेल्स है, ये आगे की ओर आपकी एम्बायरो के लिए ओके क्या करती है, एम्बायरो को डेवलप करने के लिए प्रोटेक्ट करती है। क्या करेगी? प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो बेसिकली जो इसमें आपका इनर सेल मास और सेकंड इसमें जो डिफरेंट है वो केवल इतना ही है कि इसमें भ्रूण एम्बारोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है, इनर सेल मास के अंदर बीज बनता है, भ्रूण बनता है, विकास होता है सेल का। ज़ेनाफिलिडा इस लेयर को प्रोटेक्ट करके रखती है इसके कंटेंट के लिए। ओके, यहाँ बात करेंगे इनर सेल मास के अंदर आपकी सेल इंक्रीज होती है, आपको विकास उनका होता है वो बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, बाहर की जो आउटर लेयर जो आपकी होती है ज़ेनाफिलिडा की जो परत है वो आपकी टूट जाती है। ओके, क्योंकि साइज आप सेल का साइज है जो आपका बढ़ जाता है। रबर सेल्स इज कॉल्ड टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। इन रबर सेल्स ट्रोफोब्लास्ट सेल्स सेम है। ये जब भ्रूण का विकास होता है, ये आगे के लिए और बढ़ती है, तो ये रबर सेल्स इसको प्रोटेक्ट करती है पूरे को। क्यों? इसमें आपका डिफरेंट जो है डिस्टेंस आपका ना रहे। क्या ना रहे? डिस्टेंस आपका ना रहे, तो रबर सेल्स इसके लिए वर्क करती है। तो बेसिकली इसका जो है इतना वर्क है, जो इनर सेल मास से एम्बारोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है। ओके, क्या होता है, इस तरीके से सेल्स आपकी डेवलप होती है। ओके, अब जो बात करने वाले हैं, क्लियर? अब बात करेंगे इसमें भीतरी कोश का पिंड, इनर सेल मास, इसको बोलते हैं ब्लास्टोकोइल के। इसमें क्या होने वाला है? ओके, इसमें हम जानेंगे कि आफ्टर एम्बायरो का डेवलपमेंट होने के बाद में, एम्बारोब्लास्ट का डेवलपमेंट होने के बाद में कोरम गुहा जो ब्लास्टोकोइल है, ये किस तरीके से प्रोसेस है इसका, ये क्या वर्क करती है इसके अंदर, आज ये पता करेंगे इसमें इसका क्या कार्य रहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है जो 3 दिन के अंदर होती है, 72 आवर्स के अंदर ब्लास्टोकोइल्स और मोरोलास से जो डिफरेंट रहता है वो हम पता करने वाले हैं। ओके, तो आगे बने रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, तो अब बात करेंगे कोरम गुहा ब्लास्टोकोइल इसको बोलते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं इनर सेल मास में आप देख रहे हैं ये कोरम गुहा का बेसिक जो काम रहता है, क्या रहता है कि इसके अंदर पोषक द्रव्य आपका रहता है। क्या रहता है? पोषक द्रव्य रहता है, जैसे न्यूट्रिएंट लिक्विड बोलेंगे ब्लास्टोकोइल के अंदर। अब यहाँ देख रहे हैं पोषक कोश का ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रबर सेल्स एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स क्या है, आप ये सेल्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो आपकी स्मॉल सेल्स है जो एम्बायरोब्लास्ट को डेवलप करती है, विकास करती है उसका, ये इसमें जो आप अंदर इसके स्पेस जो देख रहे हैं, ओके, ये स्पेस आपका धीरे 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 तरीके से खत्म होता चला जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके, क्या होता है? समाप्त हो जाता है।
और एक तरीके से पूरी जो सेल जो है आपकी इसके अंदर हो जाती है। तो ये जो आपकी आउटर लेयर है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, एंड जो मैंने रबर सेल्स बताया था, ये अंदर जो है इसके अंदर जो स्पेस है, जो सेल है वो आपकी डेवलप हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं एम्बायरोब्लास्ट सेल्स। ओके, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स रहती है। गौरव गुहा ब्लास्टोकोल्स होती है, इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स लिक्विड रहता है जो सेल्स के लिए रहता है। इसमें आपके सेल के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो इनको मिलते रहते हैं, जिससे ये जीवित रहती हैं आपकी काफी टाइम तक, और जल्दी से इनका फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। तो भीतरी कोशिका पिंड में इनर सेल मास के अंदर ये आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, बेसिक जो है ब्लास्टोकोल्स जो का प्रोसेस जो है, क्रिया जो रहती है कार्य करने की, इसके अंदर देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर जो देख रहे हैं ये लिक्विड है, ये द्रव है जो सेल को मिलता है, इसको न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट तरीके से मिलता है, इसके लिए ब्लास्टोकोल वर्क करता है। लेकिन भीतरी कोशिका पिंड में इनर सेल मास में ट्रोफोब्लास्ट में मैंने बताया कि इसके अंदर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, स्मॉल सेल है जो एम्बारो को बनाती है, एम्बारो को डेवलप करती है इसका इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये स्पेस धीरे धीरे तरीके से समाप्त हो जाता है, और इसमें जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाता है। किससे? ट्रोफोब्लास्ट सेल से। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रबर सेल्स भी बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ देखें, और इसमें आप जाकर देखें स्पेस कहाँ है, इसमें बहुत कम स्पेस दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको रबर सेल्स कहा गया है और इसको ट्रोफोब्लास्ट सेल कहा गया है। ओके, तो इस तरीके से ब्लास्टोकोल से में आपका लिक्विड न्यूट्रिशंस लिक्विड जो है आपका रहता है, जो सेल को मिलता है, इससे ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट तरीके से मिलता है, वो आगे के लिए और एनर्जी से कार्य करती है। किसके पास? इनर सेल मास के पास में। ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली ये जो लेयर है ये बढ़ती है। अब ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हैं, इससे इसी से आपकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ेगी, आपको अभी ये चैन की कड़ी की तरह है, आप देख रहे हैं ये कड़ी की तरह है। जब ये धीरे धीरे तरीके से अब डेवलप होगी, विकास करेगी और इस तरीके से आएगी, इस प्रोसेस में आएगी। ओके, तो ये यहाँ से होते हुए इधर से ये घूमती हुई अपनी जगह बनाती हैं और इस तरीके का रूप लेती है, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। और गौरव ब्लास्टोकोल से इनको न्यूट्रिशंस लिक्विड आपको ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। ओके, जिससे इनको प्रॉब्लम नहीं होती और एनर्जी से जल्दी से काम करती है। लेकिन इनका जो इम्प्लांटेशन, भूड का जो इम्प्लांटेशन होगा वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन 8 डेज, मतलब निषेचन के 8 दिन के बाद या 8 दिन के अंदर आपको क्या होगा? भूड का एम्बायरोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन होता है। क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। तो आपको समझ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि कोशिका ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है ये इसके अंदर जो स्पेस रहता है वो खत्म हो जाता है, सेल इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, एम्बायरोब्लास्ट को बढ़ाती है। ये इसके अंदर आप देख रहे हैं ये लिक्विड है एक तरीके से, जो इससे एनर्जी मिलती है, कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन किसके पास रहता है? इनर सेल मास जो है भीतरी कोशिका पिंड, इसके अंदर आपको मिलता है। और यही जगह है, यही एरिया है, इसी को क्षेत्र को, इस जगह को पास करती हुई आपकी इस तरीके से रूप लेती है। ओके, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल में और रबर सेल्स में बेसिकली कंसेप्ट इसका जो है यही है कि इतना ही केवल डिफरेंट इसमें आपका रहता है। ओके, अब आगे चलते हैं इसी के साथ में। ट्रोफोब्लास्ट सेल थोड़ा सा इस जगह कम होने की वजह से मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है, लेकिन अगर इसको यहाँ रखा जाए, मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ रखा जाए तो इसका डाउन जो नीचे का जो साइड है दोनों की, उसके नीचे आपका ट्रोफोब्लास्ट मेंशन है। ओके, तो ट्रोफोब्लास्ट जो है ये, तो क्या होता है आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर वो भी एम्बायरोब्लास्ट आपका क्या बन रहा है। अब जब इम्प्लांटेशन आपका होगा, इम्प्लांटेशन जब आपका हो रहा है तो ब्लास्टोसाइट से जब इम्प्लांटेशन आपका होगा तो आप देख पा रहे हैं ये जो सेल है आपकी, ये कुछ इस तरीके से आपको चैन में टूट रही है और इस तरीके से ये बनती हुई नजर आ रही है। जब भ्रूण एम्बायरोब्लास्ट बनेगा, इसका जब इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकलती हुई आएंगी। आप देख पा रहे हैं
बिखरती हुई सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग आपको मिलेगी, कुछ जॉइंट मिलेगी, कुछ अलग मिलेगी, इस तरीके से बिखरती हुई मिलेंगी। क्यों? जब इम्बारोब्लास्ट पूरी तरीके से कंप्लीटली न्यूट्रिशन मिलने के बाद में सेल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी, विकास हो जाएगा, तो इनको जगह कम मिलेगी, स्पेस कम मिलेगा, तो क्या होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जर्नल पेलोसिडा की जो लेयर है वो आपकी क्या होगी? टूट जाएगी। पोषक ट्रोपोब्लास्ट है, जो आपको मैंने बताया था, ये सेल है, इसके अंदर के जो डिफरेंट जो एरिया है, जो स्पेस है, वो जगह कम हो जाएगी, तो ये जो लेयर है आपकी ये टूटने लगेगी, आपकी अलग हो जाएगी और इनके बाहर निकलने को इनको जगह मिलेगी और इस तरीके से ये सेल्स आपकी फैल जाएगी, सेगमेंटेशन हो जाएगा, इसका अलग अलग तरीके से आपकी पहुंचेगी। ओके, तो फाइनली क्या होता है इसमें कि भूड बीज का जो इम्बारोब्लास्ट है, इसका इम्प्लांटेशन जब होगा तो ये सेल निकल के कहाँ जाएंगी? बाहर आएगी, बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरीके से पहुंचेगी। देन जो आपका यहाँ लिखा हुआ है गर्भाशयी उपकला, इसको यूटेरस सबमेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब ये परत इसकी जब सेल के बाद से आपकी सेल से आपकी परत टूटती चली जाएगी तो इस तरीके से सेल्स कहाँ पहुंचेगी? यूटेरस के रास्ते सबमेम्ब्रेन जो है यहाँ से निकलती हुई यूटेरस तक आपकी पहुंचती है। कहाँ पहुंचेगी? यूटेरस तक पहुंचेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो आप एक तरीके से ये मान लीजिए ये एक ट्रेन है, बेसिक में आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। ये ट्रेन है, इस ट्रेन है और इस ट्रेन से निकल के इनको एक स्टैंड मिल गया, एक स्टेशन मिल गया, एक जगह मिल गई। इनकी जो डेस्टिनेशन थी वो डेस्टिनेशन कौन सी क्या थी? आप देख रहे हैं भूड बीज का इम्बारोब्लास्ट है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो ये ट्रेन से जा रही है आपकी। ओके, इनको कहाँ तक पहुंचना है? इनका इम्प्लांटेशन जो होगा यूटेरस सबमेम्ब्रेन तक होगा। ओके, बेसिक जो है इम्बारोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? यूटेरस सबमेम्ब्रेन में होगा। तो ये ट्रेन से जब जा रही है, ट्रेन से जाने के बाद जब इनकी डेस्टिनेशन, इनका स्टेशन जो आ जाएगा, वहां से ये क्या करेंगी? निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, निकलने के बाद कुछ इस तरीके से फैल जाएगी, आपने देखा होगा। ओके, तो ये इस तरीके से निकल जाएगी और निकलने के फाइनली इनकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है? यूटेरस मेम्ब्रेन के पास में इनको यहाँ पहुंचना है। ओके, तो ये इसके पास पहुंच जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसके अंदर जो जैसे बताया था ब्लास्टोकोल में आपको जो न्यूट्रिशन कंप्लीट मिल जाते हैं, पूरी तरीके से ये सेल डेवलप हो जाती है, तो फाइनली इस ट्रेन में आपकी बैठ के यहाँ से इनको डेस्टिनेशन मिलती है कहाँ के लिए? यूटेरस सबमेम्ब्रेन के पास पहुंचने के लिए। इस तरीके से ये फैल जाती हैं, फैलेंगी, फिर इसके बाद से लेयर से हट के इस तरीके से निकल के जाएंगी और यूटेरस सबमेम्ब्रेन तक पहुंचती है। ओके, तो कुछ इसका इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टाइड्स का टॉपिक था जो आज हमने डिस्कस किया है। इसके बारे में जाना है किस तरीके से इसका इम्बारोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके, मतलब भूड बीज का रोपड़ जो है कोरपुटी के निर्माण से होता है। किस तरीके से मैंने आपको बताया था, जब ये इसका आपका होगा 3 दिन के अंदर आपका होता है, इसमें आपकी सेल बनेगी भूड के लिए। ओके, लेकिन ब्लास्टोकोल के अकॉर्डिंग जब आपका भूड का इम्प्लांटेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 दिन के बाद, 8 दिन के अंदर या 8 दिन अगर कहें तो 7 से 8 दिन का टाइम है निषेचन का। निषेचन के बाद का 7 से 8 दिन का टाइम है, उसमें आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है और आपको फाइनली क्या मिल जाता है? सेल जो होती हैं वो यहाँ से निकल के इम्बारोब्लास्ट निकल के यूटेरस तक मिलती है और इनको यहाँ जगह मिल जाती है, इनको घर मिल जाता है और यूटेरस सबमेम्ब्रेन के पास में विजिट करती हैं जाके और यहाँ चली जाती हैं। ओके, समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था। कोशिकीय पोषक कोर जिसे हम साइटोट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया साइटोट्रोपोब्लास्ट जो है कोशिकीय पोषक जो रहता है, जब इसका वर्क क्या रहता है, जब फाइनली आपके इम्बारोब्लास्ट से आपके यूटेरस सबमेम्ब्रेन तक आपके ये पहुंच जाती है, उसके बाद में कोशिकीय पोषक साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करता है? ऑक्सीजन
जो चाहिए होती है उसका आदान प्रदान करता है, न्यूट्रिशन जो चाहिए पूरी तरीके से उसके लिए ये कार्य करती है। क्या करती है? साइटोप्लास्ट कार्य करती है। क्या करे? वर्क है इसका। कब? जब एम्ब्रायोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है और मादा में के यूटेरस में सम मेम्ब्रेन के अंदर आपकी जब भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है तो साइटोप्लास्ट जो है मादा के भ्रूण को आगे के लिए डेवलप करने के लिए, साइज का इंक्रीज करने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए और उसकी जो प्रक्रिया आती है चलती है उसके लिए कार्य करती है। उसको ऑक्सीजन, उसको पोषक तत्व उसको पूरी तरीके से मिलते हैं। इसका आदान प्रदान जो बेसिक रहता है वो साइटोप्लास्ट का रहता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स का, जो आज हमने डिस्कस किया है और इसके बारे में जाना है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे आपको पता लग सके कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। इसी के लिए हम चलते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ओके, थैंक यू।